रामनवमी के दिन देश के 4 राज्यों में हिंसा, आगजनी और विवाद हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बंगाल में रामनवमी के दिन बवाल मचा, लेकिन यूपी शांत रहा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसी को भी दंगा फसाद करने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा कि रामनवमी के दिन यूपी के कई शहरों में जुलूस निकला, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जुलूस निकले, लेकिन कहीं पर कोई हिंसा बवाल नहीं हुआ। देखिए, करौली, राजस्थान, यहां पर हंगामा हुआ, दंगाइयों ने दंगा किया। मध्य प्रदेश में हिंसा हुई खरगोन में, वो देखा। गुजरात में हमने देखा हिम्मतनगर में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टाइम्स नाउ न भारत से बातचीत में कहा कि यूपी में कानून का राज है, जो दंगा करेगा वो सजा भुगतेगा। टाइम्स नाउ न भारत से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा। योगी जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में रामनवमी पर 800 से ज्यादा जुलूस भी निकले। 25 करोड़ की जनता। राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अब दंगा फसाद यहाँ नहीं होता है। यहाँ शुचिता के साथ सभी लोग साथ रह करके भाईचारा बनाकर रह रहे हैं, और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। योगी जी ने कहा कि बाकी राज्यों में जिस तरीके से रामनवमी पर दंगा हुआ, वो यूपी एक मिसाल है कि 25 करोड़ की जनता होने के बाद राज्य में सभी लोगों को पता है कि कानून तोड़ने के जो मतलब कानून तोड़ने के जो सज़ा होगी बहुत ही गंभीर होगी। इसीलिए लोग अब बिल्कुल शुचिता के साथ रह रहे हैं और सब लोग भाईचारा बनाकर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि अगले 100 दिनों के साथ साथ अब 6 महीने का टारगेट आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है? क्या हमारी सरकार लगातार प्रदेश के जनता के हित के लिए काम कर रही है। चलिए, देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है और कानून तोड़ने का क्या हश्र होता है वो सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए जितने भी यहाँ पर चाहे रामनवमी की बात करें या फिर दूसरे जुलूसों की बात करें, कोई हिंसा, कोई दंगा नहीं हुआ है और काम को लेकर प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और अब आपको उत्तर प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देश के कई शहरों में जहां एक तरफ रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा में हिंसा हुई, वहीं यूपी में इस मौके पर जो शोभा यात्रा निकली वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकली। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गोरखपुर की तस्वीर है, उसके बाद एक तस्वीर वाराणसी की आपको दिखा रहे हैं, फिर आप मथुरा भी देखिए, और उसके बाद कानपुर, और फिर अलीगढ़। आदर्श हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदर्श, मध्य प्रदेश की तस्वीर हमने देखी, राजस्थान की देखी, हमने गुजरात की देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग थी, रामनवमी पर शोभा यात्रा से जुड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल अलग तस्वीर थी। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य माना जाता है यूपी, और दोनों धर्मों की हम बात करें तो दोनों धर्मों का जो रेशियो है, उनका जनसंख्या का रेशियो है वो भी ज़्यादा है, और ऐसे में भी 800 से ज़्यादा शोभा यात्राएं रामनवमी के दिन निकलने के बाद भी ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दंगा हुआ, ना ही किसी छोटे या बड़े बवाल की कहीं पे भी किसी तरीके की खबर आई। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में, जहाँ पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बलिया की
की बात करें या फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिरी शोर गाजियाबाद नोएडा की बात करें, ये इतना बड़ा राज्य है, बुंदेलखंड से लेकर गोरखपुर तक की तमाम वो चीज़ें हैं जितने बड़े राज्य होने के बाद भी कोई भी ना तो हिंसा हुई ना ही कोई बवाल हुआ, बल्कि दूसरे राज्यों में अगर हम देखें तो छोटे राज्य होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली। और इसी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 800 से ज़्यादा जुलूस निकले हैं पूरे यूपी में, 25 करोड़ की जनता है और उसके बाद भी किसी तरीके की हिंसा, किसी तरीके की घटना कोई देखने को नहीं मिली है। और उसी बात की पुष्टि दूसरे नेता भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे आदर्श, दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में कहा कि योगी राज में अपराधी डरे हुए हैं। नवमी के दिन जिस तरह से कई राज्यों से हिंसा की घटना सामने आई, वहीं दूसरी तरफ यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में 25 करोड़ की जनता है, 800 जगह पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं पर भी हिंसा या कोई अप्रिय घटना या फिर कोई तू मैं नहीं हुई। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। सुरेश जी, मुख्यमंत्री का तो ये बयान आया है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंसा हुई, जहाँ पे पत्थरबाजी हुई, जहाँ पे अभी भी कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ कहीं पर भी हिंसा हुई या कोई अप्रिय घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप अवगत हैं कि हिंदू रिलीजन बहुत सहिष्णु है। सबसे ज़्यादा सहिष्णुता हिंदू रिलीजन में ही है, सबसे ज़्यादा सहनशीलता भी है। और हमारी मान्यता यह है कि पैर में के नीचे अगर कहीं चींटी भी आ जाती है तो मुँह से राम राम निकलता है। एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसे में हम किसी भी प्रकार की हिंसा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जहाँ कहीं पर भी हुई है वो अपने आप में कानून अपना काम करेगा गुण दोष के आधार के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भी रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया, शोभा यात्रा भी निकली और हर प्रकार का आयोजन भी किया गया, लेकिन कहीं किसी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।